पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कांग्रेस पर निशाना साधा। ग्वालियर प्रवास पर आई पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस देश में संविधान खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया। जब इमरजेंसी लगाई थी तो इसका कारण इंदिरा जी का चुनाव हारना था। अब कांग्रेस का भाग संकट में है, उसका सितारा डूब रहा है। राहुल सोनिया अपने आप को खुद देश समझने लगे थे। इसके साथ ही जातिगत राजनीति को लेकर उमा भारती ने कहा है कि जब मैंने खुद देवकोड़ा जी के समय ओबीसी आरक्षण का मसला उठाया था तो कांग्रेस ने मेरा साथ नहीं दिया था। पहली बार सिंधिया के समर्थन में प्रचार प्रसार करने आई उमा भारती ने कहा है कि मेरे भतीजे में मेरे प्राण बसते हैं और ना मैं भूलूंगी और ना भाजपा भूलेगी। जब जब हम सत्ता में पराजित हुए हैं तब तक सत्ता में वापस लाने का काम सिंधिया परिवार ने किया। एक बार अम्मा जी ने किया था और वही काम सिंधिया ने किया जब कांग्रेस की सरकार को गिराकर भाजपा की सरकार बनाई। इसलिए सिंधिया वह चिराग है जो हमारे घर में उजाला करता है। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का इस देश में संविधान खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया है जब इमरजेंसी लगाई है, और इमरजेंसी लगाने का कारण इंदिरा गांधी जी का चुनाव हारना था। हिंदू सिख दंगे हुए हैं, वो संविधान को खत्म करने का मसला था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है, इसलिए ये देश संविधान से चल रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चल रहा है। संविधान संकट में नहीं है, कांग्रेस का भाग्य संकट में है। वो सितारा डूब रहा है और वो अपने आप को देश समझने लगे हैं। दिक्कत यहाँ हो गई कि सोनिया और राहुल खुद को संविधान समझ रहे हैं और सोनिया और राहुल खुद को देश समझ रहे हैं, तो डूबते जा रहे हैं। वो उन्हें लग रहा है दुनिया डूब रही है। जब मैंने देवगौड़ा जी के समय पर ओबीसी के आरक्षण का मसला उठाया था, महिला आरक्षण में ओबीसी का आरक्षण, तो कांग्रेस ने मेरा साथ नहीं दिया था। कांग्रेस और बीजेपी एक हो गए थे और उनने तय किया था कि महिला आरक्षण को ज्यों का त्यों पास करो, और वही काम मोदी जी ने किया। अब कांग्रेस ने अपना स्टैंड बदला है क्योंकि पिछड़ों में उनका जनाधार मोदी जी ने खत्म कर दिया। आज देश की सारी जातियां, अगड़ी पिछड़ी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब मोदी जी की तरफ हो गए हैं। इसलिए अब वो ये बात कह रहे हैं। मेरा भतीजे में तो मेरे प्राण बचते हैं, और ना मैं भूलूंगी ना बीजेपी भूलेगी कि जब जब हम कांग्रेस से पराजित हुए हैं तो वापस हमें सत्ता में लाने का काम सिंधिया परिवार ने ही किया है। एक बार अम्मा ने किया था जब उनने कांग्रेस की सरकार गिरा करके जनसंघ की सरकार बनवा दी थी, और वही काम पर ज्योतिरादित्य ने किया जब कांग्रेस की सरकार गिरा करके बीजेपी की सरकार बनवा दी। इसलिए वो तो सिंधिया वंश का एक ऐसा चिराग है जो हमारे घर में आके उजाला हुआ है, और मैं तो उनके साथ, मतलब आप समझ लीजिए कि वो मुझे सबसे प्राण प्रिय भतीजा है मेरा। लेकिन भोपाल में एक जो घटना हुई है, अब वो चुनाव जीतेंगे, वो बहुत सरल और विनम्र हैं। उनको लोग कहते हैं वो महाराज करने, बिल्कुल नहीं। अब मैंने लोगों को कहा आप भाई कह के देखो, आप बेटा कह के देखो, वैसे ही जवाब देंगे आपको। वो सरल, विनम्र, संस्कारी नौजवान है, उसको कोई आकांक्षा नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। ये सब बहुत चिंता का विषय है। सरकार तुरंत कार्रवाई करती है और हम किसी भी अपराधी को बचाने की चेष्टा नहीं करते। जबकि जब कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसी घटना होती है तो कांग्रेस के नेता एक लफ्ज नहीं बोलते और उनको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। एक पुलिस वाला कह दे कि कभी अपराधी को पकड़े जाते समय किसी हमारे एमएलए एमपी का फोन गया हो या बीजेपी के नेता का, नहीं, हम ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं और तुरंत कार्रवाई हो। हमने शिवराज जी के समय पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है कि इस प्रकार के अपराधियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। शिवराज जी का भारत में एक अनूठा प्रयास था फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐसे अपराधियों के लिए। ऐसा आरोप लगाया, इसको मैं अपना भाग्य मानती हूँ कि बीजेपी को मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं आ जाती हूँ, क्योंकि मैं बीजेपी ने मेरे जिंदगी में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मेरी पार्टी ने। और आपको मोदी जी के बारे में नहीं पता है, जब मुझे बीजेपी में लाने की कोशिश हुई तो सारे विरोधों को दरकिनार करके मुझे पार्टी में लाने का जो संबल प्रदान किया नितिन गडकरी जी को, वो मोदी जी ने ही किया था। कि मोदी जी ने कहा था कि लेके आओ माँ को, आप चिंता मत करो। इसलिए नितिन गडकरी का साथ उस समय पे कोई खड़े हो गए थे मुझे बीजेपी में वापस लाने के लिए, तो वो मोदी जी थे। इसलिए मेरी वजह से मोदी जी के 2 वोट भी बढ़ गए और सिंधिया जी के 4 वोट भी बढ़ गए, तो मैं अपना भाग्य समझूंगी। उनको तो आना चाहिए ना, विपक्ष के लोग हैं तो वो तो आएंगे ना, सभा में भाषण करेंगे। सवाल है कि लोग उनको वोट देंगे कि नहीं। लोग वोट नहीं देंगे, आएंगे तो जरूर वो, उनको आना भी चाहिए। अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? 5 साल तो आराम करते हैं, अब तो झलक दिखाएं।
तो रावल आवे हैं, प्रियंका आवे हैं, सोनिया जी आवे हैं, कोई भी आवे, इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। वोट तो बीजेपी को ही मिलना है। कारगिल में इतने जवान शहीद हुए हैं, राजीव गांधी जी की शहादत को हम भूल नहीं सकते, इंदिरा जी की शहादत को भी हम नहीं भूल सकते, लेकिन राजीव और इंदिरा गांधी की शहादत पर प्रियंका और राहुल राजनीति करें, ये बहुत शर्मनाक है। वो पूरे देश के लिए शहीद थे, हम सारे देश के लोग इस बात के लिए दुखी थे, इंदिरा जी की शहादत पर भी और राजीव जी की शहादत पर भी। हम सब उनको मानते हैं कि देश के लिए शहीद हुए, लेकिन उस शहादत पर वोट मांगना, उस पर राजनीति करना, ये दोनों भाई बहन के लिए